हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो लेट अस स्टार्ट। आज के इस वीडियो में आप ये देखोगे कि क्लास 12th बोर्ड स्पेशल 2026 में हम जो है रिलेशन एंड फंक्शन के प्रॉब्लम को कवर करने जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम होगा बेस्ड ऑन द नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव एंड दूसरा जो है नॉट बाइजेक्टिव, बेसिकली नाइदर वन वन नोर ऑन टू वाला। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो तो क्या बोला गया है, सो दैट द रिलेशन आर जो है ना, यहाँ पे रिलेशन को आर से डिनोट किया गया और ये जो क्या आर है ये है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर की मैं बात करूँ तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये इंटरवल होता है। सो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है, सो फर्स्ट यू कैन राइट हियर द गिवन रिलेशन, राइट। तो गिवन रिलेशन आपको क्या है, गिवन रिलेशन को आर से डिनोट किया गया है यहाँ पे, दैट इज व्हाट ए कॉमा बी। ए और बी जो है रियल नंबर है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव कब और रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा। फंक्शन कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए राइट, ए बिलोंग्स टू आर हो, राइट। तो ए बिलोंग्स टू, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, सिंस ए कॉमा ए जो है ना बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, राइट। वो रिलेशन होना चाहिए और ये ए क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे ये इस ए की बात कर रहा हूँ तो दैट इज रियल नंबर होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे वो केस हमें दिखाना है जिससे ये क्या हो, फेल हो जाए, राइट। काउंटर एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे 1/2 कॉमा 1/2 ले लो आप। 1/2 जो है रियल नंबर, या 1/3 कॉमा 1/3 ले लो, बिलोंग्स टू आर नहीं होगा ये, राइट। एम्प्लाइज व्हाट, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता है, इज नॉट ट्रू, राइट। दिस इज नॉट ट्रू, ओके। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो यू सिंपली यू कैन राइट कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने ये रिफ्लेक्सिव वाला कवर किया। अब इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जो है क्या दिखाएंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। फॉर सिमेट्रिक की बात करूँ मैं तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, सिंस ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, राइट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमें तो ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है नहीं, तो सो टेक द काउंटर एग्जाम्पल। सिंस यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि 1,2, राइट, 1,2 बिलोंग्स टू आर, सिंपल एग्जाम्पल, राइट। एम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पे ये होगा ना कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, राइट, इज ट्रू, ओके। सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बट यहाँ पे आप 2,1 देखो तो 2,1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर स्टेटमेंट, आप ये लिख सकते हो। एम्प्लाइज व्हाट, 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर इज फॉल्स, राइट, इज नॉट ट्रू। सिंपल यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। तो सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल गया तो यू कैन राइट दैट कि रिलेशन जो है आर इज सिंपल इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, प्रूव करना है ट्रांजिटिव, राइट। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए आप इसका एग्जाम्पल ना याद ही कर लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि कब ट्रांजिटिव होता है, जैसे हमने ये देखा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, राइट, बिलोंग्स टू आर है, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव। तो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ए बी सी तो हो बट ए सी ना हो, तो मैं ऐसा कुछ लेता हूं कि 2,-2 ले लिया, जैसे बिलोंग्स टू आर है। एम्प्लाइज व्हाट, सो 2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, हाँ ट्रू है, इज ट्रू, राइट, इज ट्रू। उसी तरह से एंड मैं -2 कॉमा यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, -2 कॉमा 1 ले लो आप, बिलोंग्स टू आर होगा ये भी। आप स्टेटमेंट यहाँ देखो, एम्प्लाइज व्हाट, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर इज ट्रू ऑल्सो, इज ट्रू, राइट। बट जैसे ही मैं 1,2 की बात करूंगा, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखूंगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा क्या कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर हैंस यू कैन यूज द वर्ड हैंस, आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव, right, neither reflexive, right, neither reflexive nor symmetric, right, nor symmetric, nor transitive, right, nor transitive,
राइट। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर हो गया इन डिटेल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यू कैन सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन डिफाइंड है वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। सो गिवन रिलेशन आप पहले लिख लो, गिवन रिलेशन इज व्हाट हियर, गिवन रिलेशन इज आर इक्वल टू क्या है हमें गिवन, ए कॉमा बी, राइट, ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू। हमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। वैसे ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। कल के क्वेश्चन ऐसे हुए थे, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव लाइक द क्वेश्चन नंबर 1, राइट। प्रूव दैट ऐसे करके आ जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वही सेम वे फॉर रिफ्लेक्सिव, राइट। पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सिंस ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, राइट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये रियल नंबर है, टू बी रिफ्लेक्सिव। तो हमें ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लेना है जिससे ये सेटिस्फाई ना करे रिलेशन, राइट। तो रियल नंबर में वही सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1/2, 1/2 इसमें भी बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तभी तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, इम्प्लाइज व्हाट यू कैन राइट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, 1/8 हो गया ना ये, 1/2 1/8 से छोटा नहीं है, इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। सो देयरफॉर यू कैन राइट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमें सिमेट्रिक के लिए देखना है, फॉर सिमेट्रिक, राइट, फॉर सिमेट्रिक के लिए, राइट, फॉर सिमेट्रिक के लिए अगेन सेम स्टेटमेंट यू कैन राइट कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, राइट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, राइट, फॉर सिमेट्रिक। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिससे ये सिमेट्रिक ना हो, राइट। सो यहाँ पे मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1,2, राइट, 1,2 जो है बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर, राइट, इम्प्लाइज व्हाट 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यों, यस ट्रू है, इज ट्रू, राइट। बट जैसे ही मैं ये लिखूँ 2,1 तो मैं लिखूंगा क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज इम्प्लाइज व्हाट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, इज नॉट ट्रू, 2 1 से छोटा नहीं है, 1 क्यूब से छोटा नहीं है, इज नॉट ट्रू, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिंपल, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव आपको ये इस तरह से लिखने का हैबिट, मतलब ये बनाना है एग्जामिनेशन में ना, आपको प्रेजेंट करना है पेपर को, तो इस तरह से लिखना होगा फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, सिंस ए बी अगर मैं बोलता हूँ बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, राइट, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो नाउ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं जिससे ये ट्रांजिटिव ना हो। तो यहाँ भी आप इस एग्जाम्पल को याद कर लो, टाइम अपना बचाना है तो एग्जाम में। सो 10,3 ऐसा ले लिया, बिलोंग्स टू आर है, हाँ है, इम्प्लाइज व्हाट क्या देख सकते हो 10 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब इज ट्रू, 27 से छोटा है 10 इज ट्रू। एंड आप फिर नेक्स्ट बी सी लो 3,2 ये नंबर ले लिया हमने, बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज व्हाट, इम्प्लाइज यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यस इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, राइट। बट जैसे ही मैं बात करूँगा 10,2 तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, वाई, बिकॉज 10 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो देयरफॉर आर इज व्हाट, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, not transitive, okay। And finally you can write the statement, therefore the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive, right। So this is the question for relation। now coming to the next question, ये question जो हमारा है that is related to function। इसमें हमें function defined क्या है, आप solution पे आ जाओ। तो solution में function जो है वो r to r के लिए defined है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, ये इसका डोमेन है r, पहला वाला r जो है यहाँ पे ये कोडोमेन है। एट एफ एक्स क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस बक्से के अंदर अगर 1.2 ऐसे रख दिया तो ये 1 के इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू द इंटीजर, राइट। 1.3 भी 1 के इक्वल होगा, 1.9 भी 1 के इक्वल होगा, राइट।
अगर मैं 0.9 बोलूँ तो ये 0 के इक्वल होगा, 0.1 बोलूँ तो 0 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू इंटीजर जो होता है वो हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसका, 1 के लिए। 1 को हम क्या कहते हैं, 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, इंजेक्शन फंक्शन इंजेक्टिव होगा, 1 होगा कब, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पे बोला गया है कि नीदर, मतलब ये तो ना तो क्या है, प्रूव दैट कि फंक्शन नीदर 1 नॉर 1 तो काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। काउंटर एग्जांपल में मैं 1.1 ले लिया यहाँ पे। 1.1 का अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 1.2 ले लूँ तो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सिंस वी कैन से कि f 1.1 पे जो वैल्यू है और f 1.2 पे जो वैल्यू है दोनों इक्वल है, एंड दोनों वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। बट यहाँ पे आप ये लिखोगे कि 1.1 जो है 1.2 के इक्वल नहीं है, राइट। 1.1 1.2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर काउंटर एग्जांपल से आप बता सकते हो, काउंटर एग्जांपल से कि fx जो है वो हमारा इज नॉट 1 1, ठीक है। 1 कर लिया। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू का। अच्छा, ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहते हैं, राइट, सर्जेक्शन भी कहते हैं। तो फॉर ऑन टू के लिए आप कोडोमेन और रेंज देखो, इक्वल है तो ठीक है, ऑन टू है, नहीं है इक्वल तो फिर वो ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे कोडोमेन की बात करूँ, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन वो तो डिफाइंड है R के लिए, तो कोडोमेन जो है वो R है। बट रेंज की बात करूँ तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें कुछ भी वैल्यू रखा जाएगा तो हमारा fx की वैल्यू क्या होगा, इंटीजर ही आएगा, राइट। सो सिंपल यू कैन राइट हियर रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, z आएगा। z मीन्स व्हाट, बेसिकली इंटीजर, 0 +-1 +-2 +-3 ये आएगा। सो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, कोडोमेन जो है और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है। यू कैन सी हियर कि कोडोमेन जो है वो r है, रियल नंबर है, और रेंज जो है वो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स है। सो देयरफॉर fx इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, सो ऑन टू नहीं है। हेंस यू कैन राइट हियर fx इज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यू कैन राइट दिस इज नीदर 1 1 नोर व्हाट, ऑन टू, नोर ऑन टू, राइट, सर्जेक्टिव भी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। आपका ये वाला r जो है, दिस r इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। एंड fx क्या डिफाइंड है, fx डिफाइंड है mod ऑफ x, इस तरह से। इसको कैसे लिखते हैं हम, x 0 - x लिखा हुआ भी, डिफाइन किया हुआ भी है। x पॉजिटिव x, ये कब x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0, माइनस x कब होगा, x लेस देन 0। आप x की वैल्यू पुट करो, ये ऑलवेज mod ऑफ x पॉजिटिव ही होगा, राइट। अच्छा, mod ऑफ x का ग्राफ की मैं बात करूं तो mod ऑफ x का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से वी शेप में बनता है, राइट। पॉजिटिव y एक्सिस है ना, 0 से इन्फिनिटी, राइट, x डैश, राइट। ये हमारा ग्राफ भी mod ऑफ x का बनता है। ये y इक्वल टू x होता है एंड दिस इज y इक्वल टू -x होता है। ओके, तो यू कैन सी mod ऑफ x का ग्राफ ये। अब मुझे ये दिखाना है कि जैसे 1 1 की बात करता हूँ मैं, राइट, फॉर 1 1 हमें इंजेक्टिव की बात करना है अभी। फॉर 1 1 के लिए मैं f -1 निकालता हूँ, तो f -1 मॉड में 1, राइट, सो 1 हो गया। f1 की बात करता हूँ मैं, f1 फाइंड करता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो, यहाँ पे -1 लिया हमने, -1 का मॉड +1 एंड +1 का मॉड भी +1। तो सिंस व्हाट वी कैन से, क्या बोल सकते हैं कि f -1, सिंस f -1 जो है वो f1 के इक्वल है, f1 के इक्वल है, बट यहाँ पे -1 और 1 इक्वल नहीं है, -1 1 और इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर क्या बोलोगे आप, fx इज नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है। देन व्हाट, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए अगेन आप यहाँ पे ना कोडोमेन देखो और रेंज देखो। तो कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो r है, राइट, डिफाइंड ही है r टू r, तो दिस इज कोडोमेन, ये हमारा कोडोमेन है, राइट। एंड रेंज की बात करूं मैं,
द रेंज ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन जो है दैट इज 0 to infinity, राइट. यू कैन सी द ग्राफ एज वेल. ये 0 से लेके पॉजिटिव y में ही ग्राफ है हमारा. सो 0 से इन्फिनिटी इज द रेंज y की वैल्यू, राइट. सो कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है. कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो है वो दोनों इक्वल नहीं है. सो व्हाट वी कैन से कि fx इज नॉट व्हाट, नॉट ऑन टू, यानी सर्जेक्टिव नहीं है. हैंस यू कैन राइट कि fx जो है, राइट, जो विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नोर ऑन टू, राइट. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया. ये सभी क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है. उधर हमने रिलेशन का भी वैसा ही लिया है जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कोई सा भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ही है सारे क्वेश्चंस. अब आता हूँ, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ सी हियर, ये सिग्नम फंक्शन का है प्रॉब्लम. यहाँ भी हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक के लिए, R to R के लिए डिफाइंड है, राइट. दिस इज डिफाइंड फ्रॉम R. डोमेन R, कोडोमेन भी R, रियल नंबर, राइट, -∞ to +∞. अब मैं बात करता हूँ कि जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है. ये कह रहा है 1 हुआ है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0. 0 है कब, जब x इक्वल टू 0. और -1 है कब, जब हमारा x लेस देन 0 है. इसका ग्राफ में बात करूँ ना, द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन कैसा दिखता है. 0 पे 0, राइट, 0 पे 0 और y डैश है ये, और 1 पे यहाँ पे ओपन सर्कल और ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट. 1 पे ग्रेटर देन 1 पे 1 है वैल्यू, और लेस देन 1 पे, लेस देन 0 पे ये -1 है, राइट, -1 है. तो इसका जो ये है हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है, राइट. अब मैं बात करता हूँ इसका 1 1 की बात करता हूँ. 4 1 1 अगेन काउंटर एग्जाम्पल ले लेना हमें. 1 1 इंजेक्टिव के लिए हमने क्या करना है, ग्रेटर देन 1 पे 1 ही है, तो F1 निकालो आप तो 1 आएगा, F2 भी निकालो 1 आएगा, F3 भी निकालो 1 आएगा. तो सिंपली वी कैन से, सिंस यहाँ पे F1 इज 1, F2 इज 1, तो व्हाट वी कैन राइट कि F1 इक्वल टू F2 दैट इज इक्वल टू 1. बट 1 और 2 तो इक्वल नहीं है ना, 1 नॉट इक्वल टू 2. देयरफॉर Fx इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, राइट. ये 1 1 नहीं है. देन हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑन टू की बात करता हूँ. ऑन टू यानी सर्जेक्टिव और ऑन टू. सिंपल, आप इसका कोडोमेन देखो. कोडोमेन क्या दे रखा है, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या दे रखा है, R है. एंड रेंज निकालो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखो, y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बस यहाँ पे आपको 3 स्पेसिफिक वैल्यूज़ है. वो है क्या, 1 0 -1. ये 3 वैल्यू है इस फंक्शन का, राइट. या तो -1 है, या 0 है, ये 1 है, राइट. x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको यही 3 वैल्यू मिल रहा है, राइट. तो कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है. यू कैन सी हियर कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आर नॉट इक्वल. So these two are not equal. So therefore you can say fx is not onto. fx is not onto. Not onto. Onto नहीं है, surjective नहीं है. Hence you can add this sentence that fx is neither 1 1, right? Neither 1 1 nor onto, right? Nor onto, right? So this way we have covered the questions of chapter 1. Those are important, right? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है. एंड द वे यू शुड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो मस्ट वॉच दिस वीडियो, राइट. बेस्ट, विश यू ऑल very best for your exam. Thank you for watching. Bye bye. Take care.